जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच साग सब्जियों और वनस्पति की कड़ी में जो जानकारियां आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं, उसका विषय है करेला, जिसे हम कड़वाहट भरी सब्जियों के नाम से जानते हैं। देख लीजिए मित्रगण, संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाने वाला एक ऐसा सब्जी या औषध कह सकते हैं इसे, जिसका नाम आते ही लोगों के मन में कड़वाहट जरूर आ जाती है, लेकिन बहुत ही मीठापन ये हमें देता है। मित्रगण, बहुत ही जल्दी मैं इसके गुणों के बारे में आपको बता दूं। जब भी बात करेले की चलती है तो डायबिटीज के मरीजों के अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है। डायबिटीज और इंसुलिन टाइप 2 को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई चीज है तो वो करेला है। लेकिन आज आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मेरा जो चर्चा का विषय है वो डायबिटीज तो है ही है, एक चर्म रोगों के ऊपर मैं थोड़ा सा आज आप लोगों के बीच में सलाह साझा करूंगा। जल्दी जल्दी बता दूं, जब मैंने डायबिटीज की नाम ली है तो डायबिटीज के लिए केवल करेले का रस फायदेमंद नहीं होता। करेले के रस के साथ एक करेला, सिंपल साइज, छोटी साइज, इस तरीके के साइज का एक करेला, एक टमाटर और एक खीरा का जूस अगर आप निकालते हैं, उसमें 3 पत्ते नीम के डालते हैं तो एक सदाबहार ये पेय बनती है। इससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रोजाना आपको लेना पड़ता है ये। और मैं बताऊं कि मित्रगण, ये खाली पेट सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, या शाम को 4 से 5 बजे के पहले तक ले लें। इसके बाद आप इसका प्रयोग का फायदा नहीं ले पाते हैं। और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये रामबाण ही है। अब मैं आता हूं मेन अपने विषय के ऊपर। एक औरतों में मासिक धर्म की गड़बड़ियां आजकल बड़ी, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स रहने लगी है। तो एक करेले के रस में सूंठ और पिपली और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर अगर आप इसको लेती हैं, कोई भी अगर माता या बहनें या जो भी इस वर्ग में परेशान है वो लें, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है। मित्रगण, मेरा आज का प्रमुख उद्देश्य चर्म रोगों के ऊपर बात करना है। काफ़ी सारे, देखिए, चर्म रोग अगर नहीं भी है तो आने वाले समय में आप अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि सायरोसिस और जिस तरीके की चर्म रोग की प्रॉब्लम्स आज के डेट में शुरू हो चुकी हैं वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। तो चर्म रोग में ये एक रक्त शोधक होता है, इसे हम ब्लड प्यूरिफायर के नाम से ज़्यादातर अगर इसको अलंकृत करें तो अच्छा होगा। रक्त शोधक होने के साथ आप इसके एक सिंपल, आप एक करेले के फल के साथ, करेले के इस एक फल के जूस के साथ अगर 2 या 3 चम्मच आंवले का रस मिला लेते हैं और नीम के 2-3 पत्ते मिला लेते हैं, और आप रेगुलर बेस पे 10-12 दिन अगर प्रयोग लेते हैं तो आपका रक्त शोध हो जाएगा, आपका जो खून है वो साफ हो जाएगा, और एक्जिमा, साइरोसिस, खुजली, इस तरीके की परेशानियां आपके से आप निजात पाएंगे। लीवर के फंक्शन में ये बहुत ज़्यादातर कामयाब है। लीवर के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए माना जाता है कि पेनक्रियाज में जो भी कुछ समस्याएं आती हैं उसके लिए आप करेले का रस ले सकते हैं। कम दूध उतरना, जिस माता बहनों को प्रेगनेंसी के बाद दूध कम उतरता है बच्चों को देने के लिए, तो अगर वो इसके करेले की सब्जी या करेले की रस का प्रयोग करते हैं तो बॉडी के अंदर जो एक डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो प्रोसेस रहता है उससे आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद ले सकते हैं। अर्थराइटिस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गठिया में आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। रक्त शोधक तो है ही है। पथरी में आप अगर इसके
रस का प्रयोग करते हैं तो पथरी से भी आपको निजात मिलने में आपको फायदा मिलता है। घुटने का दर्द, मैं एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि जो घुटने का दर्द या गठियां या जॉइंट्स पेन जहां पे भी हैं, आप अगर इसके आप 1 से 2 साइज के हिसाब से अगर करेले का भरता बनाते हैं, केवल इसको आगों पे उबाल कर और उसका भरते को बना के अगर आप जॉइंट्स पेन के जगह पे अगर आप लगाते हैं तो आपको अर्थराइटिस में भी इसका बेनिफिट मिलता है। बहुत ही जल्दी बता दूं मित्रगण कि ऑप्शन भारत आप लोगों के बीच में जितने सारे नुस्खे या जितने सारे इलाज बताती है, वो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ऑप्शन भारत के पैनल्स पे हैं, उन लोगों का शोध और उन लोगों के सलाह से आपको दी जाती है। मैं हर रोज एक नई नई वीडियोस आप लोगों के बीच इसलिए लेके आता रहता हूं कि घर के साग सब्जियों से ही आप अपना इलाज करते रहें, निरोग रहते रहें, तंदुरुस्त रहते रहें। और सोशल मीडिया पे तो मैं अवेलेबल हुई OPSONSBHARAT के माध्यम से, यूट्यूब में, फेसबुक पर, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आप मेरे से कांटेक्ट साध सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बता दूं, करेले का जो एक फायदे की जो बातें थी, डायबिटीज टाइप 2, इंसुलिन को कंट्रोल करना, मासिक धर्म की गड़बड़ी, चर्म रोग, लीवर को इन्फेक्शंस को ख़त्म करना, जॉन्डिस वगैरह को ख़त्म करना, कम दूध उतरना बच्चों के लिए प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरीज के बाद, अर्थराइटिस, रक्त शोधक, पथरी के दर्द और पथरी को बाहर निकालने में मददगार, और कान दर्द में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कान दर्द अगर है तो आप इसके रस को निकाल के 2 ड्रॉप कानों के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने डॉक्टर या जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह जरूर कर लें। और घुटने का दर्द में भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। मित्रगण, ऑप्शन भारत हर रोज आपके लिए नई नई वीडियोस केवल इसलिए लाती रहती है कि आप रोजाना इस वीडियोस को देखें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। और मैं हर रोज एक नई वीडियो आपके बीच में डालता रहता हूं। OPSONSBHARAT ऑप्शंस भारत के माध्यम से आप इंस्टा से लेकर यूट्यूब और ट्विटर, टेलीग्राम में मुझसे कांटेक्ट साध सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें और ऑप्शन भारत को सपोर्ट जरूर करें कि हर रोज मैं आप लोगों के बीच में नई सारी वीडियोस लेकर देता रहूं, जिससे मैं आपका स्वास्थ्य लाभ करा सकूं। इसी के साथ बहुत बहुत आभार। निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।